इजरायली शेरों पर हमास के रॉकेट अटैक की तस्वीर देखिए, जहां लेबनान से उत्तरी इजराइल पर यह मिसाइल दागी गई हैं और 9 मंजिला इमारत पर रॉकेट अटैक हुआ है। हालांकि हमले में बच्ची समेत 3 लोगों के घायल होने की खबर आई है। रॉकेट अटैक की जिम्मेदारी हमास ने ली है। तो कैसे इजराइल के खिलाफ दूसरा फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान बॉर्डर का जिक्र कर रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग हो रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने बॉर्डर के पास कई किलोमीटर का इलाका खाली कराया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी इजराइल इस वक्त कर रहा है। इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह गुट हमास से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। इजरायली तैयारी के बीच लेबनान ने भी भीषण युद्ध की तैयारी कर दी है। डॉक्टर पीके घोष, मेरा सवाल आपसे है, जब खुद इजराइल इस बात को मान रहा है कि हमास से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह गुट, तो यह अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि हमास से आईडीएफ इंगेज है, उस तरफ कैसे इंगेज करेंगे खुद को? देखिए, ये मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि लोग बार बार हमास की बात कर रहे हैं, लेकिन गाजा पट्टी में हमास के साथ और भी छोटे छोटे जुट हैं जो इजराइल का विरोध करेंगे, जैसे पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, इस्लामिक जिहाद। ये सब अगर कोई भी ग्राउंड अटैक होता है तो ये सब पहले जाकर इजराइल के विरुद्ध लड़ेंगे। दूसरी ओर यहाँ पर हिजबुल्लाह है और आपने देखा है लेबनान, सीरिया, एक तरफ से ये पूरा इजराइल ना घिर चुका है। और यही बात है जो मेरे ख्याल में इजराइल के जो पॉलिटिकल इलाइट है इसको इनके सामने आ रही है। इतने सारे फ्रंट, ये जो बात आपने कही, ये तो पहले ही संकेत मिल गए थे, जहां बार बार ये दावे किए जा रहे थे कि इस बार लंबी लड़ाई चलेगी और पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उस तैयारियों में सभी का ये सहयोग है, जहां हम आज भी, ये 14th डे है सर, जहां हम आज भी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ट्रूप्स को डिप्लॉय करते हुए बड़ी तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से लगातार एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जा रहा है, मैं आपके पास वापस आती हूं क्योंकि बड़ी खबर है, इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास कमांडर की मौत हो गई है और हमले में हमास कमांडर जिहाद महसेन मारा गया है। आपको बता दें, गाजा में हमास कमांडर के घर पर भीषण एयर स्ट्राइक हुई है और हमास कमांडर के परिवार के सदस्यों की मौत को लेकर यह बड़ी खबर मिल रही है। तो आईडीएफ का ऑपरेशन किस तरह से और तेज हो गया? 12 घंटे में क्या हुआ? 3 कमांडर ढेर किए गए हैं। आखिर कौन कौन से है वो नाम आप देख लिए। जिहाद महसेन नाम है और ये क्या है? हमास की मिलिट्री विंग में बड़ा अधिकारी था। एक और नाम है जमीला अल शांति का, जो कि हमास की पॉलिटिकल विंग का सदस्य माना गया, वो भी अब ढेर हो गया है। इसके साथ ही रफात अली बिलाल, जो कि पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी के मिलिट्री विंग का चीफ था, और इसको भी बीते 12 घंटे में ढेर किया गया। बड़ी बात यही है कि जंग के 14 दिन हमास के 16 कमांडर ढेर हो चुके हैं। शरदेंदु सर, यही मैं कह रही हूं। इस बीच जिस तरीके से हमास के इन कमांडर्स को लगातार एयर स्ट्राइक कर ढेर कर दिया गया है, इस बीच हमास के प्रमुख का ये सामने आकर कहना कि ये हमारी राजनीतिक जीत है, उसका मतलब क्या है? देखिए, हमास ने पूरे पैलेस्टाइन के मुद्दे को वर्ल्ड के सामने एक बार फिर से उजागर किया है। यहाँ पे उनकी जीत होती हुई दिख रही है। जहाँ तक उनके कमांडर के मारे जाने का सवाल है, ये देखिए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी हायरार्की भी होती है। कमांडर जाता है, ट्वाइस ही उसका टेक ओवर करेगा, ट्वाइस ही मारा जाता है। उनका जो नेक्स्ट इन रैंक है वो उसको ओहदे को ले लेता है। और ये बहुत बड़ी टैक्टिक्स वो नहीं लगा रहे हैं जिसमें कि आपको हाई लेवल प्लान, वो रॉकेट पे रॉकेट फायर कर रहे हैं, टनल के अंदर बैठे हुए हैं और मूव करते हैं फ्रॉम एक टनल
टनल से दूसरे टनल, ये उनकी टैक्टिस है। और मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, हिजबुल्लाह जो पूरी तरीके से खुल के नहीं आ रहा है, वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है और सिर्फ इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर को एक्टिवेट किया हुआ है। उसकी वजह यह कि उसके एक तो बॉर्डर को एक्टिवेट करना और दूसरा देखिए लेबनान में एक यूएन का सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यूएन फोर्सेस हैं, उसमें हिंदुस्तान के भी ट्रूप्स हैं, वर्ल्ड के ट्रूप्स हैं और वो सदर्न लेबनान पे डोमिनेट करते हैं। तो एक ये भी वजह है तो काफी एक्सटेंट तक उनके एक्शन को कंटेन किया गया है। अगर हिजबुल्लाह पूरी तरीके से लड़ाई में आता है इसका मतलब, लेकिन युद्ध लगातार विस्तार लेता हुआ नजर सर आ रहा है, साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है।